Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स 360। आई एम योर होस्ट अहमद हमाद। व्यूअर्स, वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट जारी है। कल पाकिस्तान ने एक सिंटिलेटिंग नेल बाइटिंग मैच, जी हाँ, पाकिस्तान बीट श्रीलंका इन अ रिकॉर्ड वर्ल्ड कप चेज। जी हाँ, एक रिकॉर्ड पाकिस्तान ने क्रिएट किया कि हाईएस्ट एवर रन चेज इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड कप। पाकिस्तान मेड, इनफैक्ट पाकिस्तान चेज डाउन 345 runs. Batting first after winning the toss, श्रीलंका scored 344 runs. और नज़र आ रहा था कि साहब बहुत ही तेज़ खेल रहे हैं श्रीलंकन बैट्समैन। पाकिस्तान के बॉलर पहले हाफ में नज़र आया कि बिल्कुल बेबस, एक तो इनडिसिप्लिन बॉलिंग और उसके साथ साथ कैचेस ड्रॉप किए। इमामुल हक ने कैच ड्रॉप कर दिया कुशाल मेंडिस का बहुत अर्ली ऑन, जब वो 18 पे बैटिंग कर रहे थे। उसके बाद से फिर उन्होंने कैच किया और ही वेंट ऑन टू स्कोर century for Sri Lanka of just 65 balls with the help of 14 fours and 4 sixes. और लेटर और 2 छक्के और लगाए तो 6 छक्के। ओवरऑल देखा जाए इनके साथ पार्टनरशिप थी समरा विक्रमा की और इन दोनों ने सेंचुरीज स्कोर की और श्रीलंका, इन दोनों की पार्टनरशिप की वजह से श्रीलंका ने स्कोर किया 344, जो कि नज़र आया पाकिस्तान की रीच। पाकिस्तान के सारे बॉलर्स हमें बड़े एक्सपेंसिव नज़र आए और रीज़न क्या था? एक तो शाहीन शाह अफरीदी की पेस कम हुई हुई है और वो अपने फुल पेस के साथ जब बॉल करते हैं और वहाँ से उस पेस पे उनको मूवमेंट मिलती है तो वो बड़े लीथल हो जाते हैं। तो यहाँ एक पाकिस्तान को सेटबैक नसीम शाह के ना होने की वजह से पाकिस्तान का वो कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया। और फिर अगर साथ साथ देखा जाए, ऑल्दो के हसन अली ने 4 आउट ज़रूर किए लेकिन रन्स बहुत ज़्यादा दे दिए। फिर वही लोग कह रहे हैं कि जनाब रन ज़्यादा देने की वजह, एक तो बहुत बैटिंग फ्रेंडली पिच और बाउंड्रीज़ के साइज़ बहुत, डायमेंशन ऑफ द ग्राउंड अगर आप देखें तो 70 मीटर डाउन द ग्राउंड और स्क्वायर पे 65 मीटर, तो ये बहुत छोटी बाउंड्रीज़ हैं। यही वजह है कि नंबर ऑफ बाउंड्रीज बहुत लगी। श्रीलंका वेंट डाउन टू स्कोर 35 फोर्स एंड 8 सिक्सेस, तो ये बहुत बड़ा रेशियो है बहुत। और इस वजह से पाकिस्तान नज़र आया, बाबर आजम आउट ऑफ आइडियाज़ नज़र आए। और फिर कहा जा रहा था कि अगर श्रीलंका इतनी अच्छी बैटिंग कर सकता है और बैटिंग फ्रेंडली है, पाकिस्तान का अच्छा फास्ट बॉलिंग अटैक है, हर स्ट्रोक पेस के साथ बॉल करते हैं और उसके बावजूद इतना बड़ा टोटल हो गया है तो पाकिस्तान क्या कर सकता है? हमने देखा था श्रीलंका के अगेंस्ट साउथ अफ्रीका ने स्कोर किया था 428 और इसके जवाब में श्रीलंका की गेम अवेयरनेस देखें कि बेशक वो मैच हार गए लेकिन 325 रन फिर भी उन्होंने किया और उसका फ़ायदा उनका ये हुआ कि उनका नेट रन रेट इतना नीचे नहीं गिरा, लेकिन वो मैच हार गए। और कल के मैच में भी हम यही कह रहे थे कि पाकिस्तान अगर पाकिस्तान की रीच से बाहर है तो पाकिस्तान कम से कम क्लोज ज़रूर आए इस टोटल के, ताकि नेट रन रेट और जो चेंजेस हमने कहीं पाकिस्तान में होनी चाहिए। एक तो ये थी कि फ़खर जमान वो आउट ऑफ फॉर्म, तो उनको ड्रॉप किया गया, थैंक्स गॉड, बाबर एग्री कर गए कि उनको ड्रॉप किया गया और उसके साथ उनकी जगह पे अब्दुल्ला शफीक को ओपन कराया गया। हम तो ये कह रहे थे इमामुल हक को भी ड्रॉप किया जाए क्योंकि वो भी आउट ऑफ फॉर्म है और उनका स्ट्राइक रेट भी बड़ा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा बॉल्स जो है वो कंज्यूम कर लेते हैं। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो उनकी एक वीकनेस अब हो गई है कि शॉर्ट पिच बॉल पे वो लेट हो जा रही है, यहाँ से उनका लॉक हो जाता है। ये फ्री अगर आप करें वो आप कर सकते हैं लेकिन लॉक हो जाता है तो यहाँ से टॉप एज लगा तीसरी मरतबा, बल्कि 7 इनिंग्स दिखाई जा रही हैं अगर स्टार्ट्स देखे जाएँ तो यहीं पे आउट हुए हैं। तो आपकी वीकनेसेस लोगों ने देख ली और आपको यहीं पे टारगेट किया जा रहा है। तो सेंसिबल इनिंग क्या हो सकती है कि अगर आपको यहाँ टारगेट किया जा रहा है तो आप वो बॉल छोड़ सकते हैं, आप पुल ना करें, बाकी जगह रन्स बनाएं। हाँ यस, हमें बाउंड्री ज़रूर चाहिए। हम कह रहे हैं कि इतने बड़े टोटल को चेस करने के लिए आपको हर ओवर में कम से कम 2 चौके ज़रूर चाहिए क्योंकि 7 से ज़्यादा के रन आपको चेस करने थे। और फिर पाकिस्तान की बैटिंग शुरू हुई तो अर्ली ऑन देखा पाकिस्तान के दोनों इमामुल हक आउट हुए और फिर हम बड़ा हैविली रिलाई कर रहे थे कि बाबर आजम आएंगे और बाबर आजम एक मैच विनिंग इनिंग खेलेंगे बड़ी, क्योंकि वो वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन है। लेकिन डिसअपॉइंटमेंट, एक ग्लांस करने गए बाबर आजम और हल्का सा स्निक लगा और डाउन द ग्राउंड वो विकेट कीपर ने लेग साइड पे डाइव करते हुए कैच कर लिया। तो 28 for 2 लग रहा था कि अब बड़ा मुश्किल है पाकिस्तान में। लेकिन अब्दुल्ला शफीक जिनको डेब्यू कराया गया और उनकी गेम हमें पता था कि टेक्निकली बड़े साउंड है और उनके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये हुआ कि रिजवान आगे बैट्समैन 100% टीम मैन। और हमें पता है कि रिजवान नो मैटर व्हाट वो गेम अपना देंगे मोर देन 100% और वही उन्होंने दिया। ऑल्दो के फिटनेस के इश्यूज़ थे, क्रैम्प्स पड़ रहे थे, रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ज़्यादा चाहिए थी इतने बड़े टोटल को चेस करते हुए, लेकिन एक प्लान था रिजवान के पास। और रिजवान क्या कि T20 के फॉर्मेट में बड़े शॉट खेलने की उनमें सलाहियत है। अब्दुल्ला शफीक को दूसरे एंड पे जब रिजवान मिले तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा था और रिजवान बड़ा जूनियर्स को बकअप करते हैं और हमने देखा कि रिजवान के होने की वजह से
अब्दुल्ला शफीक ने अपनी इनिशियल इनिंग, हम बार बार कहते हैं कि वी में खेलें, जब आप इस इनिंग स्टार्ट करते हैं नया बॉल सब खेलते हैं कि उसकी मूवमेंट होती है, तो अगर आप स्ट्रेट बैट के साथ खेलेंगे तो एजेस कम लगने के चांसेस है। तो अब्दुल्ला शफीक की गेम बड़ी अच्छी है, तो वो वी में ही खेलते रहे और फिर जब आई सेट होगी तो आपने देखा कि विकेट के चारों तरफ उन्होंने बड़े शॉट्स भी लगाए, चौके भी लगाए और छक्के भी लगाए, और इस वजह से इन दोनों ने तीसरी विकेट की पार्टनरशिप में 176 रन स्कोर किए और ये बड़ी सब्सटेंशियल मैच विनिंग पार्टनरशिप थी। और अब्दुल्ला शफीक अपनी सेंचुरी स्कोर करने के बाद आउट ज़रूर हो गए, लेकिन मैच पाकिस्तान के लिए बना गया। और उसके बाद देखा एक और पार्टनरशिप, सऊद शकील बैटिंग करने आए और सऊद शकील लास्ट मैच में अगेंस्ट नेदरलैंड ही स्कोर्ड 68 रन एंड वाज द मैन ऑफ द मैच। इस मैच में भी ऑल्दो कि 95 रन की पार्टनरशिप थी फॉर द फोर्थ विकेट बिटवीन रिजवान एंड सऊद शकील ने 31 बनाए, बाकी तो रिजवान के ही रन थे। और रिजवान बड़ा ज़बरदस्त गेम प्लान आपको नज़र आ रहा था कि उन्होंने आइडेंटिफाई किए हुए थे किन एरियाज़ में फील्डर नहीं होंगे, और इनसाइड आउट, स्वीप शॉट, डाउन द ग्राउंड, मतलब ज़बरदस्त मैं कहूँगा कि स्लॉग स्वीप भी आपने देखा रिजवान का। तो रिजवान को पता था कि रन्स किस तरह बनानी है, पैनिक नहीं करना, गेम को डीप लेके जाना है। सऊद शकील आउट हुए और उसके बाद फिर इफ्तिखार आ गए। इस दौरान पाकिस्तान ने मैच बना लिया। पाकिस्तान की इनिंग की पेस की बात की जाए तो पाकिस्तान ने 40 ऑड रन किए इन द फर्स्ट 10 ओवर्स और फिर उसके बाद से ग्रेजुअली इंक्रीज़ किया, फिर 59, फिर 60, फिर 80 और आखिरी 8 ओवर में पाकिस्तान ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। ये वजह है कि पाकिस्तान एक अच्छा मैच जीता और इस मैच के जीतने का कॉन्फिडेंस जो पाकिस्तान को आएगा, पाकिस्तान की नेक्स्ट असाइनमेंट, नेक्स्ट मैच, द मोस्ट अवेटेड मैच बिटवीन द टू आर्च राइवल्स इंडिया एंड पाकिस्तान। जी हाँ, इंडिया और पाकिस्तान का मैच होना जा रहा है इन इंडिया एट अहमदाबाद। और हमें पता है कि ये स्टेडियम जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, इसमें मोर देन 1,30,000 स्पेक्टेटर्स जो हैं वो मैच देखने आएंगे। तो जनाब पाकिस्तान की इस विक्ट्री के बाद कॉन्फिडेंस तो है पाकिस्तान के पास, और इंडिया हमें पता है नो डाउट बहुत ज़बरदस्त बैटिंग लाइनअप है और पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है इन द बॉलिंग डिपार्टमेंट। मैं कहूँगा कि शाहीन शाह अफरीदी का फॉर्म में ना होना, लैक ऑफ पेस, शादाब खान स्पिनर्स इज़ द मेन कंसर्न फॉर पाकिस्तान, क्योंकि शादाब खान का कंट्रोल आपको नहीं नज़र आ रहा लेग स्पिनर का, क्योंकि डाउन द लेग साइड भी बॉल कर रहे हैं, ऑफ स्टंप के बाहर भी कर रहे हैं, फुल टॉस भी कर रहे हैं, हाफ ट्रैकर भी कर रहे हैं, तो कंसिस्टेंसी नहीं है। तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा इनके 10 ओवर में पाकिस्तान को रन्स कंटेन करना और साथ साथ विकेट भी हासिल करना। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है, कल बाबर आजम ने इफ्तिखार से बॉल करवाए और इफ्तिखार बड़े इकनॉमिकल रहे, 4 ओवर में 22 रन दिए। तो मेरे ख्याल से थे कि इनसे बाकी ओवर्स करवाए जा सकते थे, बजाय इसके कि हम कहें कि शादाब खान से ही ओवर पूरे करवाने। तो अगर देखा जाए कि इफ्तिखार अच्छे बॉल कर रहे हैं, नवाज़ अच्छे बॉल कर रहे हैं, तो इनसे आप पूरे ओवर करवा सकते हैं। तो पाकिस्तान के स्पिनर्स को बहुत अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी, डिसिप्लिन बॉलिंग करनी पड़ेगी, और फिर हम वही कहते हैं फास्ट बॉलर हो या स्पिनर, आप स्टंप्स के अंदर बॉल करें। स्टंप से जहाँ बाहर होंगे इतनी प्लेसेड पिचेस हैं कि बैट्समैन तो वो फिर कैच करेगा, यू आर आस्किंग फॉर द पनिशमेंट। तो बड़ा डिसिप्लिन अकॉर्डिंग टू द प्लान आप अंदर जाके एग्जीक्यूट करें। फील्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कैचेस विन मैचेस, एक बड़ी मशहूर कहावत है कि जो भी टीम कैचेस पकड़ेगी और ड्रॉप नहीं करेगी वो मैच जीत जाएगी। तो पाकिस्तान का लकी भी रहा, श्रीलंका ने काफ़ी सारे कैचेस छोड़े और पाकिस्तान ने भी छोड़े, लेकिन पाकिस्तान के मुकाबले में श्रीलंका ने काफ़ी ज़्यादा छोड़े। वाइट बॉल बहुत की, हम पथेराना की बात करें, ये सारी चीज़ें हैं, डिसिप्लिन होना, एक्स्ट्राज ना देना। और फिर साथ साथ अगर आप बैटिंग कर रहे हैं तो बैटिंग में ग्रेट जावेद मियांदाद क्या कहते हैं कि डॉट बॉल्स ना खेलें। 300 बॉल्स हैं वनडे क्रिकेट में, 300 बॉल्स में से लेट से आप 40 बॉल्स पे बाउंड्रीज लगाते हैं, तो 260 बॉल्स जो रह जाती हैं उसमें सिंगल डबल का रेशियो भी अगर आप 50% कर लें तो आप हर मैच में अराउंड 280 to 300 रन कर सकते हैं। ये एक फॉर्मूला है, ये एक एक्सपीरियंस जावेद मियांदाद कहते हैं। तो आप गेम जैसा कल हमने देखा कि पाकिस्तान ने कोई इतना पैनिक नहीं हुआ और ना ही कोई स्लॉग करते हुए नजर आए। तो T20 के आने के बाद टीम्स को ये पता चल गया है कि अगर आप ब्रेक डाउन कर लें 50 ओवर्स को और फर्स्ट 10 ओवर्स में एक टारगेट सेट कर लें कि लेट से 10 ओवर्स में हमने 80 रन बनाने हैं, लेकिन हमारी 2 से ज़्यादा विकेटें नहीं गिरनी चाहिए। इसी तरह फ्रॉम 10 to 20 ओवर्स, 20 ओवर पर हमारा स्कोर अराउंड 160 या 150 हो। 30 ओवर्स मार्क 200 रन जो टीम कर लेगी वो रिमेनिंग 20 ओवर्स में एटलीस्ट 150 तो करेगी, तो आपके 350 रन बन जाते हैं। तो ये एक फार्मूला है विकेट्स इन हैंड रखने का और साथ साथ रनिंग बिटवीन द विकेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो खैर अब मैच होगा ऑन द 14th बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया एट अहमदाबाद। विशिंग पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑल द बेस्ट, and on this note we come to the end of our show. Till the next program, it's goodbye from Sports 360. Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.